चैनल प्रीतिज आई शॉट और मैं हूं प्रीति राजपूत। आज की वीडियो में बात करेंगे उस फिल्म की इसका ट्रेलर रिलीज से पहले ही फ्लॉप करार कर दिया गया था और ये फिल्म का जो ट्रेलर है वो दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा नापसंद किया गया वीडियो बना। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म सड़क 2 की, जिसे हाल ही में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया गया। अब बात करें फिल्म की स्टार कास्ट की, तो फिल्म की स्टार कास्ट में है आलिया भट्ट, आदित्य रॉय कपूर, पूजा भट्ट, संजय दत्त और इसके अलावा जीसू सेन गुप्ता और कई और एक्टर्स भी जो को एक्टर्स के तौर पर रहे हैं वो भी इसमें हैं और उन्होंने भी किस तरीके का काम किया है हम आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे। अब बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी की। फिल्म की कहानी के बारे में मैं क्या बात करूं, क्योंकि इस फिल्म में कोई कहानी है ही नहीं। ऐसा लगता है कि दो तीन जो फिल्म के जो टीवी सीरियल्स होते हैं उनको मिलाकर एक कहानी को बना दिया गया है। अगर आपको याद होगा कि जो 1992 में सड़क आई थी तो वो फिल्म में कहीं ना कहीं एक स्टोरी थी और संजय दत्त और पूजा भट्ट के बीच की जो केमिस्ट्री थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और इसीलिए उस टाइम पर सड़क काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुई थी। लेकिन उस सड़क से अगर इस सड़क को कंपेयर किया जाए तो इस सड़क को ढंग से बनाया ही नहीं गया है। इस सड़क में ढेर सारे लूप होल्स हैं और गड्ढे तो इतने ज़्यादा हैं कि पूछिए मत। फिल्म के डायरेक्शन की बात करें तो 1992 में जो सड़क आई थी उसे भी महेश भट्ट ने ही डायरेक्ट किया था और जो ये सड़क 2 आई है इसे भी महेश भट्ट ने ही डायरेक्ट किया है। लेकिन दोनों फिल्मों में जमीन आसमान का अंतर है। ये फिल्म बहुत ही ज्यादा डायरेक्शन के नजरिए से बुरी है। ऐसा लगता है कि उम्र के साथ साथ उम्र की वजह से या फिर किसी और वजह से इस फिल्म को महेश भट्ट ने बिल्कुल भी अच्छी तरीके से डायरेक्ट नहीं किया गया है। कहीं महेश भट्ट भी डिप्रेशन में तो नहीं थे? यार इस पर कमेंट करना गलत, लेकिन क्या कर सकते हैं। लेकिन ये सच है कि इस फिल्म को महेश भट्ट ने बिल्कुल भी अच्छी तरीके से डायरेक्ट नहीं किया है। फिल्म की कहानी की बात करूं तो फिल्म की कहानी आर्या नाम की एक लड़की की है जिसने अंधविश्वास की वजह से अपनी माँ को खो दिया है, इसलिए अब वो सारे बाबाओं से नफरत करती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके जो फादर का रोल प्ले कर रहे हैं जीसू सेन गुप्ता और उनकी सौतेली माँ बाबाओं में बहुत यकीन रखते हैं। बाबाओं के कहने पे ही आर्या को पागल करार दे दिया जाता है और लेकिन वहीं एक तरफ आर्या की इन अंधविश्वासी बाबाओं के खिलाफ एक वॉर भी चल रही है जिसमें उसका साथ दे रहा है उसका बॉयफ्रेंड यानी कि आदित्य रॉय कपूर, जिसका नाम है विशाल। अब इन दोनों की मुलाकात होती है रवि से, यानी कि 1992 वाले रवि से, जो कि अब बिल्कुल अकेला है। उसने अपनी वाइफ पूजा को खो दिया है एक एक्सीडेंट में और अब वो मरने के अलग अलग तरीके ढूंढता रहता है। वो सुसाइड करने की कोशिश भी करता है और जिस तरीके से सुसाइड करता है उसको देखकर मुझे एक चीज़ याद आ जाती है कि संजय दत्त का अगर वो सीन देखेंगे जहाँ पे उनके ओवरवेट की वजह से पंखा टूट जाता है तो आपको एक चीज़ ज़रूर याद आ जाएगी। खैर इस चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। रवि के रोल में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि संजय दत्त बहुत अच्छे लग रहे हैं और उन्होंने अपनी एक्टिंग को बहुत अच्छे से निखारा है और वो बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, चाहे उनका पास कैसा भी रहा हो। तो उन्होंने अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से प्ले किया है। इसके अलावा आर्या और जो विशाल है यानी कि आदित्य रॉय कपूर और आलिया भट्ट के बीच में जो केमिस्ट्री है वो भी अच्छी लग रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिल्म में स्टोरी तो है ही नहीं ना, क्योंकि ये दोनों रवि के पास में आते हैं कैलाश जाने के लिए, एक बुकिंग कराते हैं जो कि 3 महीने पहले उनकी वाइफ पूजा ने की थी। अब ये अपना बिजनेस बंद कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि इनकी वाइफ पूजा ने ये बुकिंग ले ली थी तो अब उन्हें आर्या की ये बुकिंग को लेना पड़ रहा है। और इसी बीच उससे आर्या से रवि को लगाव हो जाता है और वो उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगता है। वहीं साथ साथ में ये एक रोड ट्रिप की तरह फिल्म नजर नहीं आ रही है, लेकिन एक रोड ट्रिप नजर आ रहा है। कपल कैलाश की तरफ जा रहा है और उनके साथ में बीच बीच में थोड़ी थोड़ी ट्रेजिडीज होती हैं जिसमें उनका ड्राइवर भी उनके साथ में। बस इससे ज़्यादा इस कहानी में कुछ खास नज़र नहीं आता। बीच में एक सीन आता है जहाँ पर आर्या और विशाल मुसीबत में होते हैं बाबाओं की वजह से, वो क्या नाम है उनको कैद कर लेते हैं और आर्या को मारने वाले होते हैं। तभी रवि की एंट्री होती है बहुत ही फिल्मी अंदाज में। लेकिन इस सीन को देख के मुझे 90s की फिल्में याद आ जाती हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक सीन था ये, जहाँ पर आउल आता है और आउल क्या नाम है मारता है। लाइक सीरियसली 2020 में ऐसा लगता है कि जो कैरेक्टर्स हैं फिल्म के अंदर उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट तो वो आउल है जिसने उनको बचाया। खैर, और जो लड़ाई जिस तरीके से जो ये फिल्म एक्शन सीन क्रिएट किया गया वो बहुत ही बकवास था और ऐसा लग रहा था कि हम 2020 की फिल्म नहीं देख रहे हैं बल्कि हम 80s 90 की कोई फ्लॉप फिल्म देख रहे हैं जिसमें इस तरीके का सीन किया गया, वो भी ढंग से नहीं किया गया है। अब उसके अलावा बात करें फिल्म में जो लव स्टोरी दिखाने की कोशिश की है पैरेलली विशाल और आर्या की, वो भी बहुत ज़्यादा बकवास है क्योंकि उसमें कुछ दम ही नज़र नहीं आता। कब कौन क्या कर रहा है, क्या सचमुच में प्यार है नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है।
इसके अलावा जो बाबा का जो एंगल दिखाने की कोशिश की है उसमें तो बिल्कुल भी दम नहीं है, क्योंकि अगर आप एक फिल्म की कहानी को लिख रहे हैं और जो उसका मेन फोकस पॉइंट है उसके इर्द गिर्द बाकी चीज़ें घूमनी चाहिए। ये स्टोरी का मतलब एथिक कहता है कि अगर आप किसी स्टोरी को लिख रहे हैं और जो उसका मेन पॉइंट है उसके आसपास बाकी ट्विस्ट एंड टर्न्स घूमने चाहिए। लेकिन यहाँ पर हर एक अलग अलग ट्विस्ट जो है वो अलग अलग एंगल्स में जा रहे हैं, कहीं पर भी किसी का कोई लिंक नज़र ही नहीं आता। और जो इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है, मैं ये कहूँगी कि ऑडियंस ने अच्छा हुआ इस फिल्म को बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि इसके क्लाइमैक्स को देखकर सचमुच में वॉमिटिंग आने लगती है, क्योंकि इसका क्लाइमैक्स बहुत ज़्यादा बुरा है। इसके क्लाइमैक्स में जो चीज़ें देखने को मिली है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अनरियलिस्टिक, और आज के टाइम पे मैं सिनेमा से ऐसी उम्मीद नहीं करूँगी कि इस तरीके के सीन्स या इस तरीके का स्क्रीन प्ले स्क्रिप्टिंग फिल्म के अंदर किया जाए जिस तरीके का क्लाइमेक्स रखा गया है। आप मुझे बताइए कि 2020 में जहां लोग ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस बैंक के जरिए करते हैं, लोग बैंक के जरिए फ्रॉड कर देते हैं, वहां पे पैसों का बैग लेके कोई क्या कर रहा है, लाइक सीरियसली। और जहाँ पर एक जो जीसू सेन गुप्ता है, जो उनकी जो फादर है आलिया के, अब अगर किसी को कहानी से पूरी समझ आ जाए तो मेरी गलती नहीं है, तो वो भागने की कोशिश करते हैं क्लाइमैक्स सीन में पैसा लेके, क्योंकि उनकी सच्चाई सबको पता लगने लग गई है। लाइक सीरियसली, पैसा लेके आप कहाँ भागेंगे और कितने पैसे लेके भागेंगे? ये 2020 है, आपको इसके हिसाब से एक फिल्म बनानी चाहिए कि जो 2020 में जो क्राइटेरिया, जो चीज़ें रियलिस्टिक लगती हैं या जो चीज़ें पॉसिबल होती हैं, बट आपने इस तरीके का सीन क्रिएट किया है कि आपको आपकी सच्चाई किसी को पता चल चुकी है, इसलिए आप क्या नाम है पीछे के घर के पीछे के रास्ते से निकलने की तैयारी कर रहे हो अपना पैसों का बैग भर के। आप ये पैसों का बैग भर के लेके जाओगे कहाँ? अगर लड़की ने सच्चाई बोल दी, अगर आपकी रियलिटी सामने आ गई, तो आप कहीं भी पैसों का बैग लेके जाओ, आपके पैसों की कोई कीमत तो रह नहीं जाएगी। लॉ तो इतना स्ट्रांग हो गया है, तो आपने स्क्रिप्टिंग के, ऐसा लगता है कि जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, स्क्रीन प्ले राइटर्स हैं, और जो इस फिल्म का राइटर है, स्टोरी राइटर है, किसी ने भी अपना दिमाग यूज़ करने की कोशिश ही नहीं की है। इसके अलावा महेश भट्ट साहब को पता नहीं क्या हो गया, उन्होंने डायरेक्शन में इन सब कमियों को कहीं पकड़ा ही नहीं, और जो सीन्स हैं उन्हें इतनी अलग अलग तरीके से जोड़ा गया है। और सबसे ज़्यादा इसमें जो बुरा है और कमियां निकल आती हैं वो है इस फिल्म की एडिटिंग। इस फिल्म की एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा बुरी है। अगर इस फिल्म में कुछ अच्छा है तो वो है इस फिल्म के क्या नाम है गाने, जो 2-3 सॉन्ग्स हैं इस फिल्म के अंदर वो थोड़े बहुत अच्छे हैं। और इसके अलावा फिल्म के अंदर एक जो रोमांटिक एक सीन है जहाँ पर वो कहता है हमारी लव स्टोरी इन्हीं सड़कों पर शुरू हुई थी, मुझे वो सीन थोड़ा सा अच्छा लगा। इसके अलावा इन दो चीज़ों के अलावा ये पूरी की पूरी फिल्म क्रिंज है। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि इस टाइम पे नेपोटिज्म की वॉर चल रही है, लोगों ने आलिया भट्ट और आदित्य रॉय कपूर की मतलब क्योंकि ये नेपो किड्स है इसलिए इनकी फिल्मों को ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि कल को इनके पास भी एग्जाम्पल होंगे कहने के लिए, बात कहने के लिए, क्योंकि इनकी फिल्म को किसी ने देखा ही नहीं और बिना देखे ही इन्हें 1 स्टार दे दिया, इसलिए ये लोग ये कहेंगे कि हमारी फिल्म फ्लॉप थी ही नहीं, जब किसी ने देखा नहीं तो फ्लॉप कैसे हुई। लोगों ने तो अपना गुस्सा उतारा सिर्फ। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगी क्योंकि ये मैंने फिल्म देखी है और इसलिए मैं कहना चाहूँगी ये फिल्म सच में देखने लायक नहीं है, और शायद ये आलिया भट्ट के करियर में शानदार के बाद इवन शानदार से भी ज़्यादा बुरी फिल्म है। ये दूसरी फिल्म है जो कि उनके करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप रही है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि नेपोटिज्म की वजह से वो शिकार हुई, पर इसलिए भी क्योंकि इस फिल्म के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो देखने लायक है। इस फिल्म के एडिटर्स को अपनी एडिटिंग पर काम करना चाहिए था, स्क्रिप्ट राइटर्स को अपनी स्क्रिप्टिंग और डायलॉग्स पर काम करना चाहिए था। जिस तरीके से सीन्स को, कुछ भी सीन को किसी के साथ भी मैच कर दिया, लाइक सीरियसली इस फिल्म को मैं दूंगी 5 में से 1 स्टार। वो 1 स्टार भी वो सिर्फ उन 2 गानों के लिए जो इस फिल्म के अंदर काफ़ी खूबसूरती से दिखाए गए हैं, और वो 2 गाने काफ़ी अच्छे भी हैं।